हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज आई होप सो कि आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। गाइज आप सबको पता है कि जनरली जो भी बच्चे गेट को क्लियर करते हैं वो 3 से 4 ऐसे पीएसयूज होते हैं जिनको जनरली वो टारगेट करते हैं, जैसे ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, और इन सब में उनका सिलेक्शन लेने का एम होता है। और कहीं ना कहीं जब हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग ये भी थोड़ा सा हमारे माइंड में रहता है कि इन पीएसयूज में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आएगी। तो गाइज जो भी ऑफिशियली जो भी कंफर्मेशन होते हैं, ऑफिशियली जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, जिससे आपके पास एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रहे और आप अपने माइंड में सारी चीज़ें आपको पता रहे कि आप लोगों के लिए कैरियर से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो गाइज यहाँ पर एक आरटीआई रिप्ले अगर आप देखेंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के अंदर आरटीआई रिप्ले यहाँ पर अप्लाई किया गया था। और यहाँ पे अगर आप आरटीआई एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे गेट 2023 कैटेगरी वाइज इन मैकेनिकल में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन टोटल हुए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मैकेनिकल का डाटा बताया था कि जनरल में 554 बच्चे, ईडब्ल्यूएस में 261, ओबीसी एनसीएल 924, एससी में 389 और एसटी में 169 बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। तो ऐसे अगर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जैसे कैटेगरी वाइज कई बच्चों के सबसे इंपॉर्टेंट उनको ये जानना होता है कि सर हमारी ब्रांच के अंदर जो है वो कितनी वैकेंसीज आईओसीएल के अंदर आई है, तो वो मेरे को जानने का एम है। तो गेट 2023 आप सबको पता है कि आईओसीएल की जो रिसेंट रिक्वायरमेंट हुई है वो गेट 2023 है, और अगले साल गेट 2024 में भी होगा। उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी इन्होंने रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बताई है आईओसीएल में, सारे के सारे डिसिप्लिन के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जनरल के लिए, अगर आप यहाँ पर केमिकल ब्रांच के लिए देखोगे तो जनरल के लिए 57 ऑफिसर की पोस्ट और 3 जो है वो ग्रेजुएट, अगर आप देखो उसके हिसाब से भी यहाँ पर 3 वैकेंसी निकली है। ईडब्ल्यूएस के लिए 14 यहाँ पर वैकेंसीज प्लस 1 यानी 15 वैकेंसीज है। ओबीसी एनसीएल के लिए 37 प्लस 3 मतलब 40 वैकेंसी है। एससी के लिए 18 प्लस 2 यानी कि 20 वैकेंसी, और एसटी के लिए 12 वैकेंसीज केमिकल के बच्चों के लिए यहाँ पर निकली है। अगर आप यहाँ पर सिविल के बच्चे जो है वो देख रहे हैं, तो सिविल के लिए जनरल में अगर आप देखोगे 30 प्लस 7 37, ईडब्ल्यूएस में 7 प्लस 2, ओबीसी एनसीएल में 20 प्लस 5, एससी में 10 प्लस 3, एसटी में 6 प्लस 1। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में कई बच्चों को लगता है कि कंप्यूटर साइंस में सर पीएसयूज में वैकेंसी ही नहीं आती है, ऐसा माइंडसेट बच्चों का बना हुआ है। लेकिन मैं बता रहा हूँ गाइज, अभी अगर आप देखोगे काफ़ी सारे पीएसयूज में कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए भी वैकेंसीज रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए देखेंगे तो ऑफिसर की पोस्ट पे 20 वैकेंसी जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी, ओबीसी की 14, एससी की 7 और एसटी के लिए 4 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप देखेंगे तो जनरल में 68 प्लस 6, और ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 16 प्लस 2, एंड ओबीसी एनसीएल में 44 प्लस 5, ऐसे ही एससी में 22 प्लस 3 और एसटी में 13 प्लस 1 वैकेंसी देखने को मिल रही है। इंस्ट्रूमेशन ब्रांच के बच्चे जो है, अगर इंस्ट्रूमेशन से आप गेट लिखते हो तो उसमें ऑफिसर पोस्ट के लिए अगर आप देखोगे तो जनरल के लिए 43, ईडब्ल्यूएस के लिए 17, ओबीसी एनसीएल के लिए 39, एससी के लिए 24, एसटी के लिए 7 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे इस मैकेनिकल के लिए, जो मैकेनिकल के काफ़ी बच्चे आईओसीएल को टारगेट करते हैं, तो मैकेनिकल में ऑफिसर पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 68 प्लस 8 वैकेंसीज जनरल के लिए। ऐसे ही अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए देखोगे तो 16 प्लस 2, ओबीसी एनसीएल के लिए 44 प्लस 5, ऐसे ही अगर आप यहाँ पर एससी के लिए देखोगे तो 22 प्लस 3 और एसटी के लिए 13 प्लस 2। तो टोटल आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो गाइस आपको इसी हिसाब से अपनी रैंक सिक्योर करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर केमिकल में 57 प्लस 3 मतलब 60 बच्चे जनरल के हैं, तो आपका जो रैंक है वो इसी हिसाब से होना चाहिए कि आप 150 के अंदर अंदर रैंक लेके आ रहे हो इस ब्रांच से। अगर आप मैकेनिकल में हो तो मैकेनिकल में भी आपको उसी हिसाब से रैंक लेके आना है। तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास वैकेंसीज आती है, थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाता है, कभी थोड़ा डिक्रीमेंट हो जाता है, पर एवरेज ऑलमोस्ट यही रहता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसी हिसाब से अपनी रैंक को टारगेट करना है अगर आप पीएसयूज में चाहते हो। अगर आपका एम है आईओसीएल में, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 68 प्लस 8, कुछ बच्चे ओएनजीसी में चले जाएंगे, कुछ बच्चे बीएआरसी वगैरह में चले जाते हैं, ठीक है। बाकी मैक्सिमम बच्चे अगर आप देखोगे तो फिर वो आईओसीएल को में आने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि आप रैंक जो है इसी के हिसाब से लेके आ पाओ। बाकी गाइस हर साल जो है इसका नंबर चेंज होता है, बट गेट 2024-25 के बच्चों के लिए अगर मैं बोलूँ तो इसी के आसपास आपकी वैकेंसी जाने का चांसेस रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी गाइस आप लोग अपनी डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते रहिए। जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको आती है वो किसी ना किसी ऑथेंटिक सोर्स से आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पूरा आरटीआई का रिप्लाई है, आईओसीएल के द्वारा दिया गया है। तो इस आरटीआई के रिप्लाई में उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो वही आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की जाती है। बाकी गाइज आप लोगों को और किस चीज़ में
इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर पीएसयू के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट होगी उनके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाएगी। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी भी आपको मिल जाएगी जिसमें आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, और वहाँ पर बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं, तो उनके कम्युनिकेशन के हिसाब से आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा आपकी नॉलेज इन्हेंस हो जाती है। तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे। बाकी आप लोग गेट वाला के चैनल पर बने रहिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल होती है, आप उनको फॉलो करते रहिए, अपने करियर पे फोकस रखिए, डेफिनेटली एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को गाइज हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।